एक गरीब लड़की, एक राजों भरा जिन, और वो मोहब्बत जो दुनिया और तकदीर के खिलाफ खड़ी हो गई। जब महरीन ने अपनी छोटी बहनों की खातिर अपनी जवानी कुर्बान कर दी तो शहजाद नामी एक पुरार जिन उसके दिल की आवाज़ सुनकर उसकी ज़िंदगी में आया। क्या ये मोहब्बत उनकी दुनियाओं को जोड़ पाएगी या फिर गांव वालों के डर और तासुबात उन्हें जुदा कर देंगे? सुनिए एक ऐसी दास्तान जो रिश्तों, कुर्बानियों और प्यार की सबसे अनोखी मिसाल है। एक सुनसान गांव की पिछली गलियों में झाड़ियों के बीच एक कच्ची झोपड़ी थी। वो झोपड़ी महरीन का घर थी। महरीन ने सिर्फ 17 साल की उम्र में जिंदगी की तल्ख हकीकतों को ऐसे झेल लिया था जैसे वो सदियों से उनका सामना करती आई हो। महरीन के माँ बाप चंद साल पहले एक खौफनाक सड़क हादसे में दुनिया से रुखसत हो गए। वो सानिहा महरीन के दिल पर एक जख्म की मानिंद नक्श हो गया जिसकी ठेस आज तक बाकी थी। उस दिन के बाद उसकी दुनिया ही बदल गई। वो सिर्फ एक मासूम लड़की न रही बल्कि अपनी 2 छोटी बहनों आमना और हूर की माँ बाप और सरपरस्त बन गई। आमना 6 साल की थी और हूर सिर्फ 4 बरस की। वो दोनों हमेशा महरीन के दामन से लिपटी रहती। उनकी मासूम आंखों में जो ख्वाब थे, महरीन चाहती थी कि वो टूटने न पाएं, चाहे उसके अपने ख्वाब राख हो जाएं। सुबह सवेरे सूरज की पहली किरण के साथ महरीन अपनी झोपड़ी से निकलती, पुराने कपड़ों में लिपटी, नंगे पांव मिट्टी की पगडंडी पर चलती और गांव के किनारे वाक़े एक छोटे से ढाबे पर जाकर काम शुरू करती। ढाबे का मालिक हाजी करीम सख्त मिजाज मगर दिल का बुरा न था। वो जानता था कि महरीन को पैसे की जरूरत है, इसलिए उसे बर्तन धोने, फर्श साफ करने और ग्राहकों को पानी देने का काम दे रखा था। दिन भर की मेहनत के बाद महरीन को जब थोड़े से पैसे मिलते वो उसे चुपके से अपने दुपट्टे में बांधकर घर ले आती। वही पैसे आमना के स्कूल की फीस बनते, हूर की दवाई और अक्सर दिनों में सिर्फ एक वक्त का खाना। उसकी जिंदगी में खुशी जैसे कोई अजनबी शब्द था, लेकिन वो हंसती थी सिर्फ इसलिए ताकि आमना और हूर को कभी एहसास न हो कि उनकी बहन कितनी तकलीफ में है। मगर एक दिन कुछ अजीब होने लगा। शुरू में महरीन को लगा कि शायद वो वहम का शिकार हो रही है। जब वो ढाबे से वापस आती तो उसे लगता कोई उसके पीछे है। कभी झाड़ियों में कोई साया दिखाई देता, कभी हवा में सरसराहट सुनाई देती जैसे किसी के नरम कदम उसका पीछा कर रहे हों। पहले उसने खुद को समझाया शायद थकान है या अंधेरे में नजर का धोखा, मगर वक्त के साथ वहम यकीन में बदलने लगा। एक शाम जब आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था और महरीन ढाबे से थकी हारी वापस लौट रही थी, उसने आसमान में एक अजीब मंजर देखा। एक सफेद साया जो हवा में तैरता दिखाई दे रहा था, जैसे कोई मखलूक पंख फैलाए उड़ रही हो। इंसान से मुशाबा मगर कुछ अलग, कुछ जुदा। महरीन की रूह कांप उठी। उसने दौड़ लगा दी, पगडंडी पर अपने नंगे पांव जख्मी कर लिए, मगर वो रुकी नहीं, तब तक नहीं जब तक अपनी झोपड़ी के अंदर आकर दरवाजा बंद न कर लिया। उस रात महरीन सो न सकी। वो आमना और हूर को सीने से लगाकर बैठी रही, अंधेरे में दरवाजे की तरफ नजरें जमाए। दिन गुजरते गए, मगर वो साया हर शाम उसके साथ होता, कभी दूर झाड़ियों में खड़ा, कभी आसमान पर उड़ता, जैसे उसका मुहाफिज हो या पीछा करने वाला। महरीन का खौफ बढ़ने लगा। उसने दिन के वक्त भी घर से निकलना कम कर दिया। आमना को स्कूल भेजने में हिचकिचाने लगी। वो रातों को जागकर दरवाजे पर ध्यान रखती, छोटी बहनों के सोने के बाद भी अपने दिल की धड़कनों को सुनने की कोशिश करती। अगली रात शदीद बारिश होने लगी। महरीन अपनी छोटी बहनों आमना और हूर को दिलासा देकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों बारिश से डरकर महरीन के पहलू से चिमट गए थे। महरीन ने अपनी बाहों में उन्हें लपेटा और दुआएं पढ़कर उनके माथे चूमे। वो खुद भी कांप रही थी, मगर बहन होने के नाते खुद को मजबूत जाहिर करना उसकी मजबूरी थी। जब बच्चे गहरी नींद में चले गए तो महरीन ने थके कदमों से अपना बोसीदा सा बिस्तर संभाला। बाहर बिजली गरज रही थी, मगर झोपड़ी के अंदर अजीब खामोशी थी, जैसे वक्त थम गया हो। महरीन जैसे ही लेटी, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। ऐसा झोंका जो खिड़कियों को हिला दे, दिए को बुझा दे और रूह में कपकपी भर दे। अगले लम्हे कच्चे दरवाजे की जंजीर खुद ब खुद खनकने लगी और धड़ाक से दरवाजा खुल गया। महरीन ने फौरन बैठकर देखा और जैसे ही बिजली चमकी, उसकी आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल था। दरवाजे के सामने एक इंसान नुमा साया खड़ा था, कद लंबा, चेहरा नरम और खूबसूरत, और उसकी पुश्त से चांदी जैसे सफेद पर निकले हुए थे जो आहिस्ता आहिस्ता लहरा रहे थे, जैसे खामोशी से हवा में तैर रहे हों। महरीन के मुंह से चीख निकल गई, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहते हो? मेरी बहनों को कुछ मत कहना। वो साया खामोश रहा। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और मोहब्बत झलक रही थी, जैसे सदियों से वो सिर्फ महरीन को ही देख रहा हो।
मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आया महरीन, मैं तुम्हें सिर्फ देखना चाहता हूँ। महरीन की आंखों में आंसू तैरने लगे, दिल खौफ और हैरत से लरजने लगा। ये क्या था, ख्वाब या हकीकत, कोई जिन या कोई फरिश्ता, और उसे उसका नाम कैसे मालूम था? मगर वो वजूद जिसे महरीन ने जिंदगी में पहली बार देखा, नर्म लहजे में बोला, महरीन डरो नहीं, मैं वही हूँ जो तुम्हें कई दिनों से देखता आ रहा हूँ। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी बेलोस मोहब्बत, अपनी बहनों के लिए सब कुछ। महरीन हैरत में डूबी हुई थी, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं कोई इंसान नहीं हूँ महरीन, मैं एक जिन हूँ, मगर तुमसे दिल लगा बैठा हूँ। ये अल्फाज बिजली की गरज से ज्यादा जोरदार थे। महरीन जैसे चुप हो गई हो, उसका जिस्म साकित हो चुका था, सांसें थम गई थीं और दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। महरीन ने थूक निगला और बमुश्किल पूछा, जिन, तुम जिन हो और तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? उसकी मौजूदगी से कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई, जैसे रात के अंधेरे में कोई आसमानी नूर आ चुका हो। हाँ महरीन, मैं जिन्न हूँ, सदियों से आजाद, बेमकसद भटकने वाला। मगर जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे चेहरे की थकन, आंखों की नमी, होठों की खामोशी, सब कुछ मेरे दिल में उतर गया। मैंने अपने जैसे जिनों की महफिलें छोड़ दी सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। मैं चाहता था तुम्हें सुकून दूं, तुम्हारी जिंदगी का बोझ हल्का कर दूं, तुम्हें खुशियों से भर दूं। महरीन की आंखों में आंसू आ गए। वो घबराहट के बावजूद उसकी बातों से मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। उसके दिल के किसी कोने में एक अजनबी सा सुकून उतर रहा था। एक अदृश्य पर्दे के पीछे से कोई उसके दर्द को देख रहा था, उसकी हर अनकही बात समझ रहा था। लेकिन तुम जिन हो, महरीन ने सिर झुकाते हुए कहा, और मैं एक आम सी लड़की हूँ। हमारी दुनिया अलग है, तुम्हें मेरे लिए ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। जिन्न ने अपने नरम परों को समेटते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, मोहब्बत न जात देखती है, न शक्ल, न जहान। तुम एक इंसान हो और मैं जिन, मगर दिलों की बात दिल ही जानते हैं। मैं तुम्हारे करीब आने की जरूरत सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि तुम्हारे दिल में भी कहीं ना कहीं मेरे लिए नरमी थी, वरना तुम जैसी नाजुक दिल रखने वाली लड़की को मेरे वजूद से ही नफरत होनी चाहिए थी। महरीन की आंखों से अब आंसू बहने लगे। वो खामोशी से बैठ गई, जैसे उसकी सारी थकन एकदम बाहर आ गई हो। तुम जानते हो, मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, बस चाहा कि मेरी बहनों का पेट भर जाए, वो स्कूल जा सके, किसी दिन ये झोपड़ी भी घर कहलाए। पर किसी ने मेरे दिल के कमरे की दस्तक नहीं सुनी, मगर तुमने सुनी। जिन्न ने आहिस्ता से महरीन के सामने हाथ बढ़ाया। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे साए की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी नजर ना आऊंगा, मगर हर लम्हे तुम्हारे दिल के करीब रहूंगा। तुम्हारी हर दुआ, हर आंसू, हर खुशी का साथी बनूंगा। महरीन ने आंखें बंद कर लीं। दिल में तूफान बरपा था, मगर उसकी पलकों के पीछे एक सुकून छुपा हुआ था। क्या तुम मेरी बहनों के साथ कुछ बुरा तो नहीं करोगे? महरीन ने सवाल किया, जैसे अपनी आखिरी शर्त बयान कर रही हो। जिन्न ने सर झुकाकर कहा, मैं उन्हें अपनी औलाद की तरह अजीज रखूंगा महरीन। उन्हें वो जिंदगी दूंगा जिसके ख्वाब तुमने दिन रात जागते हुए देखे हैं। इस जवाब पर महरीन ने एक लंबी सांस ली और पहली बार उस जिन की तरफ नजरें उठाकर देखा। नजरें जो खौफ से नहीं बल्कि शुक्रगुजारी से भरपूर थीं। ठीक है, अगर तुम सच कहते हो तो मेरे साथ रहो, मेरे दिल का बोझ बांट लो, लेकिन मेरे रिश्तों का तकद्दुस कभी न तोड़ना। जिन्न के होठों पर पहली बार मुस्कुराहट आई, जैसे सदियों बाद उसने कुछ पाया हो। बारिश अब थम चुकी थी, झोपड़ी के अंदर उजाला फैल चुका था और महरीन के दिल में एक नया यकीन जाग उठा था। क्या ये मोहब्बत थी? क्या ये निजात थी? या फिर एक नई आजमाइश का आगाज? ये सिर्फ वक्त बता सकता था। महरीन की जिंदगी अब जैसे बदलने लगी थी, लेकिन वो ये बदलाव किसी और को बता नहीं सकती थी। गांव वाले तो पहले ही उसे अजीब नजरों से देखते थे। अगर वो जान जाते कि एक जिन उसके करीब रहता है तो शायद उसे पागल या मनहूस करार दे देते। शहजाद, वो जिन जो न सिर्फ ताकतवर था बल्कि इतना हसीन कि महरीन की आंखें कई बार पलके झपकना भूल जाती। उसके सफेद लिबास पर मोतियों की तरह चमकती चांदी की कढ़ाई, लंबे नरम सफेद पर जो हर कदम पर हल्के हल्के लहराते। उसकी आंखों में गहरा सुकून, सदियों की तन्हाई और अब महरीन के लिए बेपनाह मोहब्बत। महरीन के दिल में अब वो खौफ बाकी न रहा जो पहले दिन उसे शहजाद को देखकर महसूस हुआ था। वो अब उससे बात करने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता दिनों और रातों की खामोश मुलाकातों में शहजाद ने उसका दुख सुना, उसकी तन्हाई को महसूस किया और अपने सच्चे जज्बात का इजहार किया। एक दिन जब आमना को बुखार हो गया और महरीन के पास दवा के पैसे ना थे, तब भी शहजाद ने मदद की। महरीन ने हैरत से देखा कि जब वो दवा लेने निकली, रास्ते में उसे एक बंद लिफाफा मिला
जिसमें इतने पैसे थे कि ना सिर्फ दवा खरीद सकी बल्कि कुछ फल और दूध भी ले आई। वापस आकर उसने आमना का माथा छुआ, फिर चुपचाप छत की तरफ देखा और धीरे से कहा, ये तुम ही थे ना शहजाद। रात को जब सब सो गए वो छत पर गई जहाँ शहजाद चांदनी में खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। क्यों करते हो इतना मेरे लिए? मैं तो एक गरीब टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाली लड़की हूँ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? शहजाद ने उसके करीब आकर धीरे से कहा, महरीन, तुम जानती हो मैं हजारों साल जीता रहा मगर जिंदगी में कभी दिल की धड़कन नहीं सुनी थी। तुम्हारे साथ रहकर पहली बार मुझे वो एहसास मिला जिसे मोहब्बत कहते हैं। महरीन की आंखों में नमी आ गई। उसने थोड़ा पीछे होकर कहा, मोहब्बत? मगर मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? मेरे पास कुछ नहीं। मैं तो दिन भर बर्तन मांजती हूँ, मेहनत करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरे पास ना हुस्न है ना माल। शहजाद ने मुस्कुराकर उसके हाथ थाम लिए। तुम्हारे पास सब कुछ है महरीन, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा खुलूस, तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारी खामोशी की चीखें, सब कुछ। मैं जिन्न हूँ, मेरी दुनिया अलग है मगर मेरा दिल वो सिर्फ तुम्हारा है। उस लम्हे महरीन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो कोई शहजादी नहीं थी, ना ही किसी महल की रहने वाली, लेकिन एक जिन्न जो आसमानों से बातें करता था। वो उसकी सादगी पर फिदा हो गया था। अगले दिनों में शहजाद ने कई बार महरीन से कहा, चलो मेरे साथ अपनी दुनिया छोड़ दो, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिसकी तुमने कभी तमन्ना भी ना की हो। मगर महरीन का जवाब हर बार एक ही होता, शहजाद, मेरी दुनिया ये 2 बच्चे हैं, जब तक ये खुद अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं, मैं कहीं नहीं जा सकती। ये जवाब शहजाद के दिल को छू जाता। उसने पहली बार किसी इंसान को इतना मजबूत और बेलौस पाया। एक रात शहजाद ने खामोशी से महरीन के आंगन में झांका। वो आमना और हूर को कहानियां सुना रही थी। उसके चेहरे पर थकन थी मगर जुबान में प्यार। शहजाद की आंखों में आंसू आ गए। तुम कितनी अजीम हो महरीन, उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। कुछ दिन बाद शहजाद ने महरीन के लिए एक तोहफा भेजा। महरीन और शहजाद की प्रेम कहानी, एक जादुई सफर। एक खूबसूरत लकड़ी के संदूक में महरीन को नए कपड़े, किताबें और एक छोटा सा सोने का लॉकेट मिला। लॉकेट के अंदर नक्काशीदार अक्षरों में लिखा था, मेरी रोशनी। जैसे ही महरीन ने वो लॉकेट पहना, एक अजीब सी खुशी उसके दिल में भर गई। वो जानती थी कि शहजाद का प्यार सपनों जैसा था, फिर भी सच्चा था। शहजाद के बिना वो अपनी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन साथ ही वो ये भी जानती थी कि उन दोनों की दुनिया अलग थी। एक जिन्न और एक इंसान, एक जादुई अस्तित्व और एक गरीब लड़की। फिर एक दिन शहजाद ने पूछा, महरीन, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? महरीन की सांस रुक गई, जैसे दुनिया थम गई हो। उसके कानों में केवल वही वाक्य गूंज रहा था। वो कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, अगर तुम वादा करो कि मेरी बहनों को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। शहजाद ने जमीन पर झुककर कसम खाई, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी कुर्बानियां अब मेरी जिम्मेदारी हैं। उस चांदनी रात में वो पल ऐसा लगा जैसे कुदरत ने 2 दुनियाओं के बीच मोहब्बत का पुल बना दिया हो। कहते हैं, सच्ची मोहब्बत वही होती है जिसे वक्त, हालात और लोगों के जहर भरे अल्फाज भी झुका न सके। महरीन और शहजाद की मोहब्बत आसमानों से लिखी गई थी, मगर जमीन पर इसे कबूल करना आसान नहीं था। महरीन की जिंदगी में अब सुकून आने लगा था। शहजाद की मौजूदगी में जैसे हर दर्द थोड़ा कम लगता। वो चुपके से आता, बच्चों के लिए खाना, किताबें और छोटे तोहफे रख जाता। रात को उनकी खामोश मुलाकातें, चांदनी में भीगी बातें और दिल की धड़कनों का संगीत महरीन के लिए जैसे ख्वाबों की ताबीर था। लेकिन दुनिया कब किसी औरत को चुपचाप जीने देती है, खासकर तब जब वो खूबसूरत हो, अकेली हो और जमाने की सोच से अलग रास्ता चुने। गांव की मस्जिद के साथ साथ गांव के जहन पर भी काबिज मौलवी साहब एक दिन महरीन के घर के सामने खड़े होकर चीखने लगे, ये लड़की जादूगरनी है, उस पर जिन्न का साया है, इसीलिए उसकी बहनें मदरसे में बेचैन रहती हैं, इसीलिए ढाबे वाले का हर हफ्ते नुकसान होता है। अल्लाह के वास्ते इससे दूर रहो। धीरे धीरे गांव के लोग महरीन से कतराने लगे। औरतें उसके करीब से गुजरने पर थूकने लगी। बच्चे आमना और हूर को जिन्न की बहन कहकर चिढ़ाने लगे। महरीन अंदर से टूटने लगी। आमना रातों को चुपके चुपके रोती और हूर माँ के बारे में सवाल करती, जिसका जवाब महरीन के पास न होता। फिर एक दिन ढाबे के मालिक ने महरीन से साफ लफ्जों में कह दिया, महरीन बीबी, माफ करना, तुम्हारा यहाँ काम करना अब हमारे लिए खतरा बन चुका है। लोग ढाबे पर आना छोड़ रहे हैं। मुझे भी बच्चों का पेट पालना है, तुम कल से मत आना। वो नौकरी जिससे महरीन अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रही थी, छिन गई। वो शाम बहुत खामोश थी। आसमान पर अंधेरी बदलियां छाई हुई थीं। महरीन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी आसमान को देख रही थी।
उसकी आंखों में आंसू थे मगर जुबान खामोश। अंदर आमना को बुखार था, हूर भूखी थी और बाहर लोग थे जहरीले, बेरहम और अंधे। तभी एक सफेद रोशनी झोपड़ी के सामने नमूदार हुई। शहजाद आया। उसका चेहरा महरीन के दुख से उदास था। महरीन, मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकता। अगर तुम चाहो तो अभी इसी पल मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ, एक ऐसी दुनिया में जहाँ न भूख है, न तकलीफ, न नफरत, बस तुम और मैं। महरीन ने नम आंखों से शहजाद को देखा। एक पल के लिए वो सोचने लगी, क्या वो इस सब से भाग जाए? क्या वो अपनी बहनों को लेकर शहजाद की दुनिया में चली जाए जहां आराम, अमन और सुकून हो? महरीन ने एक गहरा सांस लिया और आहिस्ता से कहा, शहजाद, तुम जानते हो अगर मैं सिर्फ अपने लिए जीती तो तुम्हारे साथ अभी चली जाती। तुम वो सब हो जिसका ख्वाब एक लड़की देख सकती है, मगर मेरी दुनिया ये दो छोटे वजूद हैं, आमना और हूर। उनका मुस्तकबिल मेरी जिंदगी का मकसद है। शहजाद खामोशी से उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर फक्र और मोहब्बत के मिले जुले जज्बात थे। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मेरा साथ दो, यहीं इसी जमीन पर। हम भागने वालों में से नहीं शहजाद, हम लड़ने वालों में से हैं। शहजाद ने आहिस्ता से सर हिलाया। तुम्हें दुनिया की सबसे अजीम लड़की हो महरीन। तुम्हारी मोहब्बत कमजोर नहीं, मजबूत है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जहाँ रहो वही मेरी जन्नत है। उसी रात शहजाद ने मौलवी साहब के ख्वाब में आकर उनका दिल नरम किया। वो मौलवी साहब जो कल तक महरीन को बुरा भला कहते थे, सुबह मस्जिद में मिंबर पर खड़े होकर बोले, हमने गलत सुना, गलत समझा। वो लड़की जादूगरनी नहीं, वो तो एक फरिश्ता सिफत बहन है जो अपनी बहनों की माँ बनकर जीती है। अल्लाह ऐसे दिलों को पसंद करता है। आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों की नजरों में तब्दीली आने लगी। ढाबे वाला शर्मिंदा होकर महरीन के पास आया, बीबी, आपके बिना काम संभाला नहीं जाता, वापस आ जाइए। महरीन ने खामोशी से दोबारा काम शुरू किया। आमना और हूर को मदरसे में दाखिल करवाया और हर रात शहजाद से मुलाकात की, जहां वो दोनों चुपके से एक दूसरे की आंखों में वो अल्फाज पढ़ते जो ज़बान अदा ना कर सकती थी। यह आजमाइश महरीन और शहजाद की मोहब्बत को और मजबूत कर गई। वो अब सिर्फ एक दूसरे के आशिक ना थे, बल्कि हम सफर, हमराज और एक दूसरे की ताकत भी बन चुके थे। वो रात कुछ अलग सी थी। आसमान पर तारे झिलमिला रहे थे, मगर जमीन पर महरीन की झोपड़ी के बाहर बैठा शहजाद एक नई उम्मीद के साथ उसे देख रहा था। वो लम्हा खास था, जैसे कायनात ने सब रास्ते समेटकर एक ही रास्ता उनके लिए चुन लिया हो। महरीन आमना के बाल सवार रही थी, हूर को गोद में लिए हंस रही थी। शहजाद की आंखों में मोहब्बत की वो चमक थी जो बरसों के सब्र और दुआओं का नतीजा थी। शहजाद ने आहिस्ता से पुकारा, महरीन। महरीन ने हैरत से देखा। शहजाद ने कहा, अब मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने तुम्हें चांद की रोशनी में देखा था, लेकिन अब तुम्हारी हंसी ही मेरा चांद है। क्या तुम मेरे दिल की मलिका बनोगी? महरीन के होंठ कांप गए, मगर उसकी आंखों में खुशी का समंदर मौजे मारने लगा। शहजाद ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। हाँ महरीन, मैं तुम्हें इन्हीं गांव की गलियों में, इन्हीं लोगों के बीच अपनी शरीके हयात बनाना चाहता हूँ। अगली रात वो जिन्नों की दुनिया छोड़ के इंसानी शक्ल में महरीन के पास आया और फिर अगले दिन गांव की मस्जिद में एक सादा सी मगर बहुत प्यारी सी तकरीब हुई। मौलवी साहब की दुआएं, गांव के बुजुर्गों की खुशी और महरीन की आंखों में वो सुकून सब मिलकर एक मुकम्मल मंजर बन गए। महरीन ने सादा सा लाल जोड़ा पहना और शहजाद ने सफ़ेद सलवार कमीज। जब मौलवी साहब ने पूछा, कबूल है, तो महरीन की धीमी मुस्कान ने सब कुछ कह दिया। कबूल है, दिल की गहराइयों से। अब वो दोनों एक साथ रहने लगे। शहजाद ने गांव में एक छोटा सा स्कूल बनवाया जहां महरीन बच्चों को पढ़ाती। आमना और हूर भी अपनी पढ़ाई जारी रखते। शहजाद ने हर दिन महरीन को वो इज्जत और मोहब्बत दी जिसका वो बरसों से ख्वाब देखती आई थी। शाम को जब वो दोनों बैठकर चांद को देखते, महरीन सरगोशी में कहती, शहजाद, कभी लगता था तुम बस ख्वाब हो। शहजाद मुस्कुराकर उसके बालों को सहलाता और कहता, तुम्हारा ख्वाब हमेशा हकीकत बनने के काबिल था। चांद की रोशनी में इन दोनों के चेहरे एक दूसरे के सामने जगमगाते, जैसे जमीन और आसमान ने उनके प्यार को अमर कर दिया हो। और इस बार कोई जुदाई ना थी, बस दो दिल जो अब कभी अलग ना होते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।